साथियों, स्नेह कुशवाहा मनोज का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अक्सर ये देखने में आता है कि जब भी बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित होते हैं तो देश के कई राज्यों में विभिन्न छात्र छात्राएं आत्महत्या का रुख अख्तियार कर लेते हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वे छात्र, उनके शिक्षक, उनका परिवार या हमारा समाज? नजर रखें, कहीं आपका बच्चा गुमसुम तो नहीं है या अपने में ही तो नहीं रहने लगा, आपसे कटने बचने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। अगर परीक्षा में फेल हो गया या उसके कम नंबर आए हैं तो क्या उससे वह बहुत परेशान तो नहीं है? किसी का सामना करने से तो नहीं बच रहा है? अगर ऐसे लक्षण बच्चों में दिखाई दे तो तुरंत ही आप सतर्क हो जाएं। यह बात 100% सच है कि अगर कोई अपने बच्चों को सबसे ज्यादा समझता है तो वह उसके पेरेंट्स ही समझते हैं। वो उसके पेरेंट्स ही होते। बच्चे को क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, यह एक पेरेंट्स ही अच्छी तरह से जान सकता है। इसके बावजूद अगर आप उसकी इच्छा जाने बिना अपने मन मुताबिक पढ़ने के लिए और चलने के लिए बच्चे पर दबाव बनाते हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप उसकी खुशियों की चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं। अरे भाई, आपको यह समझना होगा कि कोई भी उपलब्धि आपके बच्चे की जिंदगी से बढ़कर तो नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपने बच्चे के साथ बैठें, उसे प्यार से समझाएं, उसे आश्वस्त करें कि फेल हो गया या कम नंबर आए तो क्या हुआ, ये तुम्हारी जिंदगी की कोई आखिरी परीक्षा तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे कम नंबर आए हैं या तुम फेल हो गए हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम प्रतिभाशाली नहीं हो। तुम्हारा मन जिस भी काम में लगता हो तुम उसी में आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर आप बच्चे से ऐसा व्यवहार करेंगे, निश्चित मानिए ये संबल उस बच्चे के लिए एक टॉनिक का काम करेगा। जिंदगी की जंग में है हौसला जरूरी। जिंदगी की जंग में है हौसला जरूरी, जीतने के लिए सारा जहां बाकी है। बच्चे के माता पिता के बाद वो शिक्षक ही होते हैं जो बच्चे को एक अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए उन्हें भी क्लास में पढ़ाते समय या कॉलेज परिसर में बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना चाहिए और देखें कोई बच्चा गुमसुम तो नहीं है, कोई बच्चा क्लास लेने से बच तो नहीं रहा है। बच्चे की काउंसलिंग करके उसकी समस्या को समझने की कोशिश करें और उसका निराकरण करें, क्योंकि ये गुरु का काम ही है, विद्यार्थी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। जब टूटने लगे हौसले, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। शिक्षक को विद्यार्थी के अंदर जोश और जुनून भर देना है ताकि जो उसका टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसको वो हासिल कर सके और विद्यार्थी कम अंक आने की या हीन भावना से उभर सके। विद्यार्थियों, कम अंक आने का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपके अंदर प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा आपके अंदर मौजूद है, जरूरत है तो उसे आपको पहचानने की, उसे तराशने की, अपनी रुचियों को जानने की। जिस दिन आप इस हुनर को, अपने हुनर को तराश लेंगे, निश्चित है आप
आसमां की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। याद रखना बच्चों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। विद्यार्थियों, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी असफलताओं के झेलने के बाद बहुत बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोग शुरुआत में अक्सर असफल ही हुए थे, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी और आज दुनिया में उनका नेम और फेम है, उनका बोलबाला है। इसलिए छात्रों, आपको खुद को समझाना है। मैं आपको कुछ ऐसे नाम बताना चाहता हूं जिन्होंने असफलताओं के दौर को झेला है और आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। बिल गेट्स पढ़ाई बीच में छोड़कर शुरुआती बिजनेस में असफल हुए। आज उन्हें कौन नहीं जानता, पूरे विश्व में वो छाए हुए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जो 4 वर्ष तक बोल नहीं पाते थे, 7 वर्ष की उम्र तक पढ़ नहीं पाते थे, उन्हें उनके स्कूल के टीचर्स ने सुस्त और गैर सामाजिक कहकर स्कूल से निकाल दिया था। पॉलिटेक्निक में उन्हें प्रवेश नहीं मिला था। आज अल्बर्ट आइंस्टीन को कौन नहीं जानता। वाल्ट डिज्नी, उन्हें नौकरी से इसलिए निकाल दिया कि उनके पास नए विचार और कल्पनाएं नहीं थी, लेकिन देखिए आज उनके नाम का पूरा एक साम्राज्य चलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो स्कूल में फेल हुए, उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। कालिदास, जिनकी पत्नी विद्योत्मा ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था कि जाओ ज्ञान अर्जित करो, उसके बाद आना, उन्होंने इतनी सारी रचनाएं लिख दी जिससे वो विश्व कवि बन गए, महान कवि। इसलिए मैं प्रत्येक छात्र, उनके गार्जियन व समाज के अन्य लोगों से अपील करता हूं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि विद्यार्थी आत्महत्या ना करने पाए। उन्हें समझना होगा कि बोर्ड परीक्षा में असफल होना जीवन का अंत नहीं है। बोर्ड परीक्षा पूरी जिंदगी नहीं है। परीक्षा में असफल होना जीवन में असफल होना नहीं है। इसलिए हे प्रिय छात्रों, जीवन अनमोल है, जीवन ईश्वर का वरदान है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप आत्महत्या जैसा कोई कदम उठाते हैं तो आप अपने माता पिता के लिए जिंदगी भर की कभी न कभी मिटने वाली कष्टदायक पीड़ा छोड़ जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि आप आत्महत्या जैसा कदम बिल्कुल ना उठाएं, अपने जीवन से संघर्ष करें, क्योंकि जीवन ही संघर्ष है। क्योंकि आप ये भी याद रखें, किसी एक आंख के नहीं बल्कि आप सारे जहां के तारे हैं, आप स्टार्स हैं, आपको चमकने का पूरा अधिकार है। इसलिए आप चमकें और अपने जीवन में बुलंदियों को छुएं और आप इस भावना को भी अपने साथ रखें कि माना कि नहीं पूरे हुए मेरे सपने, माना कि नहीं पूरे हुए मेरे सपने, फिर भी मैं चिराग हूं घर का अपने, फिर भी मैं चिराग हूं घर का अपने। इसलिए विद्यार्थियों, आपको असफलताओं से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि असफलताओं से सीख कर आपको सफलता कर सीढ़ी पर चढ़ना है और इतनी ऊंचाइयों पर आपको जाना है कि सारा विश्व आपको जाने। और इन सबके साथ आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। विद्यार्थियों, अपने आप को आप इस भावना के साथ भर लें, अपने आप इतना अंदर कॉन्फिडेंस ले आए खुद के अंदर कि जो होता है वो होने दो। ये पौरुषहीन कथन है, जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो चाहो वो होगा, इन बातों में दम है, इन बातों में दम है। ऐसी ही मनोभावनाओं के साथ आपको काम करना है। निश्चित है आप जीवन में हर क्षेत्र में सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।